आपको बता दें इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं बीएन शर्मा जी हैं और डायरेक्टर हैं एंग्लो स्कूल के। और आपको सर की खास बात मैं और बता दूं कि ये डॉक्टरेट इन फिलॉसफी है और बाकी सर अपना जो तजुर्बा है वो पूरा स्कूल में झोंक रहे हैं। सर आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। तो सर आज आपके साथ हम स्कूल कैंपस विजिट करेंगे एंग्लो स्कूल का। तो आप अभी हम देखते हैं हम किंडरगार्टन में हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जी बताइए आप इसके बारे में। हाँ, अब हमने ऐसा किया सबसे पहले कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इनिशियल क्लासेस। तो बच्चों को जो बुक की नॉलेज है वो इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि विजुअल ज़्यादा करता है। और यहाँ हमने क्या किया, इनके लिए स्पेशल बनाया छोटी क्लासेस के लिए, जिसमें ये बच्चे ये खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और छोटी क्लासेस के लिए जैसे कि छोटे बच्चे जो यहाँ पर करेंगे उनका मसल्स बनता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके बड़े बच्चे जो हैं वहाँ जाते हैं और इसमें एक कम्बिनेशन भी होता है, उनका फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है, मसल्स भी बनते हैं और अपने आप को अकेले खड़े करने की ताकत भी डेवलप होती है। फिर जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है तो कहता है ठीक है अभी मैं वहाँ जाना, ठीक है काम करो, तो वो शौक से काम भी करता है और खेलने भी जाता है। इस प्रकार से हमने वो जो बनाया है ये लगभग 2 लाख रुपए का है ये। और इसमें ऐसी गज़ब की बात है, जो बच्चा पहले आता है तो उसको कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो छोटे टर्न से जाता है। जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बड़ी टर्न से जाता है और जब अच्छा होता है फिर सबसे बड़ी टर्न से जाता है। और ऊपर से हमने एक पौड़िया बनाई है, पौड़ी के चढ़ने का है और वहाँ से स्लिप है। और उस पौड़ी में क्या है कि हमने सपोर्ट नहीं दी है ताकि वो बिना सपोर्ट के खड़े हो सके। और हम आया लोग आपने खड़े होते हैं, कोई गिर ना जाए बच्चा, लेकिन उनको अपने आप चढ़ना देते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इससे इस प्रकार से काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि काम कर रहे हैं सारे। तो ये एंग्लो स्कूल का अगला कॉन्सेप्ट है, ये जो इस वक्त आप रूम देख रहे हैं योगा कम डांस रूम है। और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे बच्चे अभी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर इसकी बात करूँ तो प्रॉपर यहाँ पे वुड फ्लोरिंग जो है की गई है। और सर ये योगा कम डांस रूम आपने बनाया है, सबसे पहले तो ये काबिले तारीफ़ है। प्रॉपर शीशों का ध्यान रखा गया है। अगर मैं फ्लोरिंग यहाँ पे जो फ्लोर है सर ये लकड़ी का ही है पूरा या जैसे मैट बिछाई के? और आज से 10 साल पहले तैयार किया हमने, कम से कम 28 लाख खर्च कर दिए उसको। और इसमें होता भी योग में कि आपका जब व्हेन यू आर डूइंग योगी प्रैक्टिसेस टच आपका अर्थ से नहीं होना चाहिए। और जो हमारे स्कूल का नाम है एंग्लो संस्कृत मॉडल स्कूल, उसमें कम्बिनेशन है, एंग्लो इज मॉडर्निटी, हमें एंग्लो को जाना ही पड़ेगा। और जो संस्कृत है वो है हमारी संस्कृत से जुड़ा हुआ। तो योग जो है एक ऐसा साधन है कि आप कितने ही परेशान हो, कितने ही टेंशन में हो, योग बस इट टेक जस्ट हाफ एन आवर। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स रूम है। यहाँ पर आउटडोर देखिए ग्राउंड तो बहुत बड़ा है ही एंग्लो स्कूल का, लेकिन उसके साथ साथ इंडोर स्पोर्ट्स रूम भी है यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊँ कि अंदर आते ही मुझे 3 तो सर यहाँ पर टेबल टेनिस बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। जी, 18 टेनिस हैं, सब अलग अलग गेम्स चलती है। और वहाँ पर चेस के लिए हैं, वहाँ पर 20-25 बच्चे जो है चेस के अलग अलग चल रहा है। चेस और कैरम बोर्ड भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे कैरम बोर्ड भी और चेस बोर्ड भी है, दोनों है। यहाँ बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद ये जिम भी है, लाइट सा जिम है। तो इसमें बच्चों को और हमें टीचर्स को भी अलाउ किया हुआ है कि जब भी उनका टाइम वेस्ट ना हो, कहीं बाहर गप्पे ना लगाएं, कुछ और ना करें, यहाँ आके अपने को फ्रेश करें। क्योंकि जितना फिजिकली आप अलर्ट रहते हैं, ब्रेन इतना शार्प रहता है। तो टीचर्स को भी, बच्चों को भी, सबको ये इसमें इन्वॉल्व करना इम्पोर्टेंट रहता है। और अब उसके साथ ही यहाँ पर मेडिकल रूम की फैसिलिटी भी है स्कूल में। आ जाइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है बच्चों के लिए रखी गई हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे तो सामने आपको व्हील चेयर दिख जाएगी और व्हील चेयर के साथ ही यहाँ पर आपको मैट्रेस भी है और साथ में बेड भी है। और अगर इस तरफ अलमीरा में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा गया है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है तो भाई यहाँ पर मेडिकल रूम की, फर्स्ट एड की और बच्चों की सेहत के लिए यानी कि अच्छा ख्याल रखने के लिए ये फैसिलिटी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्कूल में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं या अगर अपनी आम भाषा में कहें जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनका भी खासा ध्यान रखा गया है। जिस पर मैं अभी चल रही हूँ ये रैंप है और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है। और एंग्लो स्कूल मंडी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर लिफ्ट भी मिलेगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया है। और ये देखिए अभी लिफ्ट है, चलिए सर अभी लिफ्ट में हम चलते हैं। ये बिल्डिंग खुद जाएगी ऊपर। तो अभी हम कंपोजिट लैब में आ चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपकी जो लैब है
ये देखने में ही बहुत खूबसूरत है। ये लैब की कहानी जो आपने ऑफ कैमरा बताई है वो अब ऑन कैमरा जानना चाहेंगे। ये जैसे कि सीबीएसई की रिक्वायरमेंट थी, पहले थी सामान्य सी हमारी, अब इसको चेंज किया तो मैंने सारा अपनी ही प्लानिंग करी और मिस्त्री को बताया कहाँ क्या लगना चाहिए। यहाँ हर एक प्रकार की फैसिलिटी है और तीनों सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये बायो, इन सब का यहाँ कंपटीशन लैब में हमने देखी है और बच्चे बहुत शौक से, बड़े प्यार से इसमें बिजी होते हैं और क्लास से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ करते हैं आने को लेते हैं। तो अभी हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं। ये देखिए आप मेरे आसपास अभी बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको मैं पूरा लाइब्रेरी दिखाऊं तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है यहाँ पर। और अगर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में आपको बच्चे थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आजकल प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं बच्चों के और एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो कुछ क्लासेस आजकल स्कूल में आई भी नहीं है, तो थोड़ा बच्चे आपको कम ही दिख रहे होंगे तस्वीरों में। तो ये लाइब्रेरी रही एंग्लो स्कूल की। कितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर? पहले शुरू में तो हमारा सिर्फ 20 ही थे, उसमें हमारा काम चलता था। लेकिन जब सीबीएसई की रिक्वायरमेंट आई तो हमने 40 करने पड़े और अब पूरी की पूरी क्लास जो है बड़े आराम से यहाँ बैठ सकती है, बल्कि अगर कम बच्चे हों तो 2-2 क्लासेस बैठ जाती हैं उसमें। तो उससे बच्चों को आराम हुआ और टीचर्स को भी डील करने को, जो काम हमें टाइम ज़्यादा लगता था, अब इतने कंप्यूटर होने से वो काम जल्दी हो जाता है बच्चों को। तो ये अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं ये इंडोर प्रेयर हॉल है, यानी कि अगर बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अगर कोई फंक्शन अगर करवाना हो इंडोर, तो वो फंक्शन छोटा मोटा फंक्शन वो यहाँ पे हो जाता है। अदरवाइज तो स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो सर ये आपका म्यूज़िक रूम? जी, हमारा सब्जेक्ट नहीं है सर म्यूज़िक, लेकिन म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत टैलेंट बाहर आती है, इसलिए बच्चों को सबको सारी क्लास, और उसमें क्या होता है हमारा बच्चे की प्रेयर बहुत इंप्रूव होगी इसकी वजह से, तो इसलिए हमने रखा हुआ इसका सिस्टम। तो माई स्कूल माई कैंपस, आज हमने इस कार्यक्रम में आपको विजिट करवाया एंग्लो संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी, जो कि नेला में स्थित है। और आपको बताएं बहुत ही खूबसूरत कैंपस है यहाँ का, और उसके बावजूद उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले। मैथ्स लैब यहाँ पे देखने को मिली, ज्योग्राफी लैब यहाँ पे देखने के लिए मिली, कंपोजिट लैब यहाँ पे देखने के लिए मिली, म्यूज़िक रूम, डांस रूम, योगा रूम और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए तैयार की गई हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं एंग्लो स्कूल तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए सही है या नहीं है। और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम कंटिन्यू फ्लैश कर रहे हैं इस वीडियो में, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं। बाकी अभी मैं खड़ी हूँ तो ये जो रेलिंग है पूरी मेरे हाइट की है, मतलब थोड़ी सी मैं लंबी हूँ इससे, तो यहाँ पे सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा गया है। और काफ़ी बड़ी और खूबसूरत और खुली डुली बिल्डिंग है एंग्लो स्कूल की।